यस नमस्कार बेटा। अब मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ जो कि कॉमन कॉम्परेटिव क्वेश्चन से रिलेटेड है तथा डेवेंचर से रिलेटेड, जहाँ से 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है बेटा, 3 मार्क्स का कॉमन कॉम्परेटिव में से और 3 मार्क्स का ही डेवेंचर में से। तो बेटा अगर आप थोड़ी सी कोशिश करोगे तो ये क्वेश्चन भी सही कर पाओगे। सबसे पहले कॉम्परेटिव बैलेंस शीट क्या फॉर्मूला है बेटा? पर्टिकुलर ए प्रीवियस ईयर को ए मानेंगे और करंट ईयर को बी, और सी इज इक्वल टू बी माइनस ए, डी इज इक्वल टू सी अपॉन ए मल्टीप्लाई 100। बेटा यहाँ पर पी वाई और सी वाई में फंस सकते हो। 2021-22 का डेटा दिया हुआ है, 2020 और 21 का डेटा दिया हुआ है। तो 20 और 21 को पी वाई मानेंगे और 21 और 22 को सी वाई। पी वाई का मतलब पिछला साल प्रीवियस ईयर, और सी आई का मतलब करंट ईयर इसी साल। ठीक है बेटा, तो ये ज़रूर देख लेना। उसके बाद सी इज इक्वल टू बी माइनस ए, इट मीन्स इसमें से इसको माइनस करना है। और ये प्लस में आ रहा तो ठीक है, माइनस में आ रहा तो घटा के आप उसको ब्रैकेट में शो करोगे। किस में शो करोगे बेटा? ब्रैकेट में। अच्छे से देख लेना। उसके बाद डी, अब डी कैसे निकालोगे बेटा? और ज़्यादातर क्वेश्चन आप कॉम्परेटिव का करना, अगर हो जाए, ना हो तो आप कॉमन साइज भी कर सकते हो। इट डिपेंड ऑन यू। ठीक है, कैलकुलेशन करोगे, जैसे डिफरेंस आ गया 1 लाख का, और अपॉन में ए है बेटा अपना 2 लाख। कितना है बेटा? 2 लाख। तो इसको घबराना नहीं है बेटा, मल्टीप्लाई 100। तो 5 से 5 जीरो, 100 में 2 का डिवाइड करोगे, 2 5 जा 10, 50% यहाँ लिख दोगे। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये बन गया कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। सेम थिंग कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल या इनकम स्टेटमेंट अगर आए तो फिर वही पर्टिकुलर, पिछले साल को ए, इसी साल को करंट ईयर को बी, उसके बाद सी इज इक्वल टू बी माइनस ए, डी इज इक्वल टू सी अपॉन ए मल्टीप्लाई 100। लेकिन इसके लिए आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल इनकम, एक्सपेंस में कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड और अदर एक्सपेंस, या परचेज भी आ सकता है और इन्वेंट्री भी आ सकता है, और फिर टोटल एक्सपेंस, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल इनकम में से क्या लेस कर देना? टोटल एक्सपेंस, फिर टैक्स माइनस कर देना, तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके बाद वही वाली प्रक्रिया, बी में से ए घटाना बचेगा, और उसके बाद उसकी क्या निकाल लीजिए? परसेंटेज। बात करते हैं बेटा कॉमन साइज बैलेंस शीट की। पर्टिकुलर, पिछले साल को पी वाई को ए, करंट ईयर को बी। उसके बाद बेटा क्या करोगे? सी इज इक्वल टू ए अपॉन टोटल ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में टोटल किसका होगा? बैलेंस शीट का, मल्टीप्लाई 100। और डी इज इक्वल टू बी अपॉन टोटल ऑफ बैलेंस शीट मल्टीप्लाई 100। ठीक है बेटा, लेकिन याद रखना टोटल ऑफ बैलेंस शीट, जैसे आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटी है उसका टोटल ले लो, या एसेट्स जो है उसका टोटल ले लेना। एक का है, दोनों को जोड़ के मत कर देना, पहले भी आपने किया था। ठीक है बेटा, तो बेटा क्या होगा? ए अपॉन टोटल ऑफ बैलेंस शीट इंटू 100 इज इक्वल टू बी अपॉन टोटल ऑफ बैलेंस शीट मल्टीप्लाई 100। उसके बाद पूरा का पूरा फॉर्मेट वही का वही रहेगा। ठीक है बेटा, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल। बेटा इसके लिए आपको क्या करना? पर्टिकुलर, पिछले साल को ए और इसी साल को बी, सी इज इक्वल टू ए अपॉन आर एफ ओ। लेकिन कुछ बच्चों ने क्या कर दिया था? ए अपॉन आर एफ ओ की जगह क्या कर दिया था? कुछ क्वेश्चनों में टोटल रिवेन्यू कर दिया था। जैसे किसने किया था? कृष्णा, आयुष्मान। तो बेटा ध्यान देख लेना, ध्यान से कर लेना बेटा। आपका सी इज इक्वल टू ए अपॉन आर एफ ओ मल्टीप्लाई 100, डी इज इक्वल टू बी अपॉन आर एफ ओ मल्टीप्लाई 100। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आरएफओ, फिर अदर इनकम, फिर टोटल रेवेन्यू, फिर एक्सपेंस। एक्सपेंस में कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड, अदर एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, माइनस टैक्स कर देना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है बेटा, करके देख लेना। और मैं सैम्पल पेपर, जो क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व कराऊंगा, तब देख लेना। फिलहाल आप इतना याद कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसके बाद बेटा एक डिवेंचर का छोटा सा टॉपिक है, उसमें से कोलेटरल सिक्योरिटीज़ का क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, और में आएगा। ध्यान से देख लेना, ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। इसमें आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा बेटा? इसमें क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, एक मिनट बेटा, इसमें क्वेश्चन में आपको गिवन होगा बेटा लोन। क्या दिया होगा? लोन लिया है भाई बैंक से, और डिवेंचर का अमाउंट दिया होगा। ठीक है भाई, इतना में इतना इशू। अगर क्वेश्चन नो एंट्री पास्ड है या पास्ड है, वैसे तो एंट्री पास्ड वाला ही आता है ज़्यादातर, तो आपको बेटा बैलेंस शीट बनानी है। बहुत सिंपल सा, रट लीजिए बेटा। बैलेंस शीट बनानी है, पर्टिकुलर नोट्स टू अकाउंट। ठीक है ना, और फिर अमाउंट क्या लिखना है? इक्विटी एंड लाइबिलिटी। रट लीजिए, नंबर 1 शेयर होल्डर फंड, नंबर 2 लिखो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटी, उसमें लिखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और लोन का अमाउंट यहाँ लिख दो। जैसे लोन लिया 10 लाख का, तो 10 लाख यहाँ लिख दिया। ठीक है बेटा, उसके नीचे बनाओ नोट्स टू अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिखिए। क्या लिखिए बेटा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिखो, और उसमें नरेशन लिख दो अगर एंट्री नहीं करते, और सीधा 10 लाख।
नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग इशू 10,000 15,000 या 15,000 मल्टी ऑफ 100 ईच, जो भी लिखा हुआ है ना डेवेंचर से रिलेटेड वो यहाँ पे लिखना है। लेकिन क्वेश्चन ये वाला आता है, इफ़ एंट्री पास्ट इन बैलेंस शीट बनानी, तो बैलेंस शीट तो बनानी पड़ेगी सेम ऊपर वाली, मीन्स ये बनेगी अगर एंट्री पास्ट हो तो। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन आएगा बेटा, कर लोगे आप। और नोट्स टू अकाउंट में थोड़ा चेंज होगा, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में तो लिख देना 10 लाख, उसके बाद डेवेंचर, जैसे डेवेंचर टोटल 15 लाख के हैं, 15,000 मल्टीप्लाई 15,000 मल्टीप्लाई 115 लाख, तो 15 लाख में से माइनस डेवेंचर सस्पेंस कर दोगे 15 लाख और उसको कट कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। मीन्स आप इतना सा करोगे बेटा, आपको 3 मार्क्स मिल गए। अगर कोलेटरल आपकी किस्मत है, अगर कोलेटरल सिक्योरिटीज आ जाता है तो बेटा आप आराम से कर लोगे। लोन का अमाउंट अच्छे से टिक कर देना कि भाई लोन 10 लाख है, डिवेंचर का अमाउंट याद करना 10,000 है या जो भी है 15,000 है, मल्टीप्लाई 100 ईच है तो उसको मल्टीप्लाई कर देना तो कितना आ जाएगा 15 लाख। कितना आ जाएगा 15 लाख, ये ज़रूर ध्यान रखना है। तो देखो ये तो आ गया लोन का अमाउंट, यहाँ पे भी लोन का अमाउंट, लेकिन नरेशन में आएगा डिवेंचर का अमाउंट, ठीक है। और एंट्री पास करनी पड़ती है तो बेटा बैलेंस शीट तो जो करता हूँ, लोन का अमाउंट 10 लाख, यहाँ भी 10 लाख, लेकिन यहाँ पे डिवेंचर का अमाउंट, डिवेंचर माइनस डिवेंचर सस्पेंस 15 लाख 15 लाख। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा, क्लियर हो गया क्या? इसके बाद बेटा एक डिवेंचर का अगर ये कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं आता तो एंट्री आएगी। क्या आएगी? एंट्री। कुछ को एंट्री आती है लेकिन मैंने एक सिंपल एंट्री बताई है, वो अगर आए तो बेटा कर देना, ठीक है। बाकी आपका 3 मार्क्स में से 2 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, ठीक है बेटा। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पे डिवेंचर इशू होते हैं तो बेटा ये एंट्री याद कर लीजिए, बैंक टू डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। उसके बाद लॉस को कर देंगे डेबिट और प्रीमियम को कर देंगे क्रेडिट। इट मीन्स क्या एंट्री बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। उसके बाद बेटा ये कहानी क्या है, अगर हमने इशू तो किया है बेटा किस पे, सिक्योरिटीज प्रीमियम पे, और जो रिडम्पशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, रिडम्पशन, उस रिडम्पशन कर रहे हैं हम किस पे, प्रीमियम पे। किस पे कर रहे हैं बेटा, प्रीमियम पे। तो क्या एंट्री होगी, बैंक टू, क्या होगी, बैंक टू डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। उसके बाद लॉस को तो कर देंगे डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट को क्या कर देंगे बेटा, क्रेडिट, ठीक है बेटा। इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा अभी मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है बेटा। अगर ये डिस्काउंट पे इशू हो बेटा, अगर इशू तो कर रहे हैं हम किस पे बेटा, डिस्काउंट पे, लेकिन रिडम्पशन करेंगे हम किस पे बेटा, प्रीमियम पे। किस पे करेंगे, प्रीमियम पे। तो क्या एंट्री होगी बेटा, अभी बात करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। उसके बाद बेटा प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर तो होगा क्रेडिट, और यहाँ पे बेटा मैं लिखना भूल गया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट किया हो जाएगा क्रेडिट, या डिस्काउंट में ही उसी अमाउंट को लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से बेटा अगर 2 एंट्री ये भी रट जाते हो तो कर लो। जैसे एक क्वेश्चन दे दूँ मैं, 5,000 9% डिवेंचर ऑफ 10 ईच एट 10% प्रीमियम, रिडम्पशन 10% प्रीमियम। तो बेटा क्या एंट्री होगी, बेटा 5,000 का 10 से मल्टीप्लाई करो 50,000 और 10% प्रीमियम निकालो तो 5,000। बताओ बैंक में कितना आया, 50 + 5 55, टू डिवेंचर में कितना 50, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना 5,000। अब फिर से 50 का कितना निकालो, 10% प्रीमियम जो रिडम्पशन वाला है, तो फिर से 5,000। तो लॉस में लिख दोगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर में 5,000, प्रीमियम रिडम्पशन में लिख दोगे 5,000। तो इट मीन्स आप एक ही एंट्री से आप 3 नंबर ला सकते हो। अगर अच्छा रहा दिन आपका तो 3 नंबर में मिल सकते हैं, ठीक है बेटा। और अगर ये डिस्काउंट का क्वेश्चन होता, मैं मान के चलता 10% डिस्काउंट पे इशू किया, प्रीमियम की जगह अगर मैं इसको कहता 10% डिस्काउंट और उसके बाद रिडम्पशन 10% प्रीमियम, तब ये एंट्री होती इस तरीके से। बैंक अब 50,000, अरे भाई 5,000 मल्टीप्लाई 10 कितना आ गया 50,000। अब 10% डिस्काउंट निकालोगे तो कितना आ जाएगा 5,000 माइनस हो जाएगा। इट मीन्स बैंक में कितना मिलेगा 45,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना 45, डिस्काउंट कितना बेटा 5,000 और डिवेंचर कितना 50। उसके बाद लॉ फिर से रिडम्पशन किस पे, प्रीमियम पे 10% पे, तो 50 का 10% 5,000। लॉस तो हो जाता बेटा डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट कितना 5,000 और प्रीमियम रिडम्पशन कितना हो जाता 5,000, ठीक है बेटा। और आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आया होगा तो मैं करके दिखाऊंगा, तो आप देख लेना एक बार, ठीक है बेटा। तो ये हो गया बेटा आपका डिवेंचर से रिलेटेड। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा
कि आप कोलेटरल सिक्योरिटी को जरूर कर लेना, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। और कॉमन कॉम्परेटिव ऊपर है ही, वो करा दिया, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है बेटा। 10 मार्क्स आपके एनपीओ के अच्छे से रट लीजिए, 3 मार्क्स आपका कॉमन कॉम्परेटिव रट लीजिए। सोल्व तो करना ही पड़ेगा बेटा, कोई चारा नहीं हो। 3 मार्क्स का बेटा डिबेंचर का कोलेटरल सिक्योरिटी, और मैंने एंट्री कराई, अगर हो सकती है याद तो डिबेंचर की एंट्री कर लेना, नहीं तो डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी का जरूर कर लेना, ठीक है बेटा। अब मैं लास्ट वीडियो बनाऊंगा बेटा किसकी, कैश फ्लो की। किसकी बनाऊंगा, कैश फ्लो, जो मैंने अच्छे से करवा रखा है। तीनों क्वेश्चन कराऊंगा, रट लीजिए, जैसा भी है क्वेश्चन इन्हीं से बाहर नहीं जाने वाला। वो तो नेक्स्ट वीडियो मैं भी बनाता हूँ, तो यहाँ के लिए इतना ही। बाकी मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा वीडियो बना के। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट।